बहन भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं। बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई होगी। आज भी दिवाली है कुछ समय तक, ऐसी बात बड़े बड़े ज्योतिषी कहते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है सरकारें सनातनियों के मंदिरों की लूट बंद करें, शोषण बंद करें। भाइयों देखें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश, वो जो मुल्ला मुलायम के सुपुत्र थे हैं, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई थी, तो वो कहते हैं कि दियों पे तो फिजूल खर्ची होती है। और भाई जो हमारे विश्वकर्मा समुदाय के लोग हैं, उनको जो दिहाड़ी मिलती है उसका कोई ख्याल है? उनके घर में दिए जलते हैं, चाहे वो लाइटें जलाएं, और तुम तो क्रिश्चियनिटी से शिक्षा लेने की बात करते हो और उस सनातन को समझाते हो जिसकी नज़रों के सामने ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पैदा हुए। इतनी पुरानी परंपरा के धर्म को तुम इस तरह के मज़हब और रिलीजन के लोग नकल करने की बात करते हो। तुमने तो अपने संस्कार ही भुला दिए। अरे वोट के चक्कर में तुमने आत्मा का सौदा कर लिया, तुमने तो किया ही किया। फिर कांग्रेस के एक राशिद अलवी है, उन्होंने फिर कहा कि दियों पे खर्च फिजूल है और सरकारी खर्च को गलत बताया। नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। लेकिन फिर मंदिरों की लूट भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी कोई ठीक सा मंदिर होगा, सरकारें उसका क्या करेंगे? राष्ट्रीयकरण तो नहीं, राज्यीकरण कर लेंगी और देवस्थान विभाग बना लेंगी और उनका चढ़ावा खाने लगेंगी। कोई हिसाब भी नहीं देंगी कि देवस्थान में कितना पैसा आया और तुमने मंदिरों के रख रखाव पे कितना खर्च किया। मैं कुछ समय पहले गोवर्धन जी गया था। वहाँ पर एक मंदिर को मैंने जीर्ण शीर्ण हालत में देखा। पंडे पुजारी चुपचाप जो आया उससे जो चढ़ाया चढ़ाया, नहीं चढ़ाया तो नहीं चढ़ाया, वो वहाँ कर्मकांड देख रहे थे। तो मैंने कहा भाई इस मंदिर का रख रखाव बहुत बेकार है और ये तो बाबा जी के ज़माने की बात है और तुम लोग भी कोई छीना झपटी नहीं कर रहे। बोले जी हम क्यों करें, हमें तो फिक्स मिलता है और ये देवस्थान का मंदिर है और बड़ा मशहूर मंदिर है। बोलो, क्योंकि वहाँ की सारा पैसा सरकार ले जाती है। आप देखिए कर्नाटक में 445 करोड़ रुपया मंदिरों से लिया गया एक साल में, ये डाटा है। और 330 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड और चर्च को दिए गए। कारण क्या है? उनकी सुविधाएं जुटाई गई। कारण क्या है? उनकी वोट एक मुश्त वोटों पे नज़र रहती है। और सनातनियों की हालत और देखिए, तमिलनाडु में डीएमके वाले जो कहते हैं कि ये तो वायरस है, ये तो डेंगू है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। अरे गुलामी करते हो विदेशी एजेंसीज की और फिर सनातन के लिए बकवास करते हो। और तुमने 1024 किलोग्राम सोना मंदिरों का लेकर के उसको पिघलाया और पिघला करके फिर तुमने बैंकों में उसे गिरवी रखा है और उससे करोड़ों रुपए तुम ब्याज के प्राप्त कर रहे हो। जो मतलब बैंकों में तुम ले रहे हो और उसका कहने के लिए तो मंदिरों के विकास पे कर देंगे, लेकिन सरकारें क्या विकास करती हैं, राजनेता क्या विकास करते हैं, किसका विकास करते हैं हम जानते हैं। विकास के नाम पर क्या होता है ये हम जानते हैं। सब लोग मोदी जी या योगी जी या अमित शाह जैसे नहीं होते, जो विकास के ढंग से करे कि खुद का और खुद के परिवार का विकास न करे। अखिलेश यादव ने 5 सालों में, ये गूगल के डेटा बोल रहा हूं मैं, मेरी तरफ से बना करके नहीं बोल रहा, 5 सालों में 1200 करोड़ रुपए कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाने पे खर्च किए। क्यों भाई, कितने पैसे लेते हो तुम मस्जिदों मदरसों से?
उन पे तो तुम पैसा लुटाते हो, क्योंकि वो तुम्हारा वोट बैंक है, MY फैक्टर है। और इसी रास्ते पे बिहार है, जो सनातनी बौद्ध जैन जगहों को विकसित करे सरकारें, जिनका पैसा खुद लेती है, तो फिर वो पर्यटन के बड़े बड़े सेंटर बन जाते हैं। जैसे अयोध्या बनी, जैसे महाकुंभ में करोड़ों अरबों रुपए सरकार ने कमाए, और ये काशी विश्वनाथ है, इस तरह की जो भी जगह, महाकाल है, ये सब पलट देती है इकोनॉमी को। छोटे छोटे दातुन बेचने वाले, चाय बेचने वाले भी उससे परिवार चलाते हैं। और ये लोग ये कहते हैं कि दियों पे फिजूल खर्ची है। अरे दियों पे फिजूल खर्ची नहीं है, ये छोटे छोटे कामगारों, उनको बेचने वाले कलाकारों, और ये जो जिन्हें हम कुम्हार भाई बोलते हैं, उनके गुजारे का साधन है और भारत की पुरातन परंपरा है। अब कह देंगे तेल दिए में भरना पड़ता है, तो लाइटें जो है बिना बिजली के चलती है, बिजली बिना कोयले के, बिना कोई साधन के बनती है, उसका तो खर्चा ही नहीं होता। खर्चा नहीं होता तो हमारे घरों में और फैक्ट्रीज में फ्री में दे दो ना बिजली। यहाँ फालतू की बातें, लोगों को गुमराह करते हो, भोले भाले सनातनियों को, और उन्हें अपनी परंपराओं से दूर करते हैं ये सेक्युलर लोग, सो कॉल्ड सेक्युलर लोग, ये छद्म धर्म निरपेक्षतावादी लोग, जिनका एकमात्र टारगेट कम्युनिस्टों के साथ मिल करके सनातन को नष्ट करना है, इसकी परंपराओं का मजाक उड़ाना है, परंपराओं को नष्ट करना, भाईचारे को नष्ट करना, खंडित करना, जातिवाद फैलाना, टुकड़े टुकड़े करना। भाइयों, ये इनका एकमात्र उद्देश्य है। सावधान रहिए और एकता का परिचय दीजिए। यदि निरंतर एक रहेंगे तो विजयी होगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ये मेरे उद्गार थे, मेरे हृदय से निकले हुए उद्गार हैं। पसंद आए तो टीका टिप्पणी भी करना, ना पसंद आए तो भी कर देना। कोई नई इन्फॉर्मेशन दे देना। राशिद अलवी की तरह कह रहे हैं कि यदि कभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, दियों पे रोक भी लग सकती है, इस पे दिवाली पे रोक भी लग सकती है। औरंगजेब ने भी लगाई थी, तुम भी लगा लेना, हम इंतज़ार करेंगे। तो भाइयों, पुनः पुनः धन्यवाद।